जनता की औकात क्या है? यही वो संविधान है जिसने वहां जाने का अधिकार दिया। यही वो संविधान है जिसने अपनी बात को रखने का अधिकार दिया। अगर ये संविधान ही नहीं रहेगा तो शायद हम और आप एक दूसरे तक अपनी बात की रख नहीं सकते हैं, अभिव्यक्ति की भी आजादी नहीं होगी। इसलिए संविधान बचाने की इस मुहिम में आप आगे आइए और संविधान की रक्षा करिए। 3 चरण का चुनाव हो चुका है, अभी 4 चरण का चुनाव बाकी है, लेकिन उसके बीच में ये सबसे बड़ी खबर कि अरविंद केजरीवाल की जमानत को मंजूरी मिल गई है। नमस्कार साथियों, मैं सम्राट निशांत। आज के दिन तो वो क्रांति लिखी जाएगी। आप समझ लीजिए, ईडी के बार बार विरोध के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी और 1 जून तक अरविंद केजरीवाल अब बाहर आ गए हैं। इसके बीच में वो चुनाव प्रचार भी करेंगे, चुनाव कैंपेन भी करेंगे। आप समझ लीजिए कि ऐसे वक्त पर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर किया है, जबकि चुनाव एकदम लगातार का चुनाव हो चुका है। अभी 4 चरण का चुनाव बाकी है, लेकिन उसके बीच में ये सबसे बड़ी खबर कि अरविंद केजरीवाल की जमानत को मंजूरी मिल गई है। आप समझ लीजिए कि अभी तक तो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सारे नेता मिल करके नरेंद्र मोदी को घेरते थे, लेकिन अब एक और ऐसा शख्स बाहर आ जाएगा जिससे मोदी की नींद को हराम हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसे तथाकथित शराब घोटाले में जेल भेजा गया, 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई, 1 अप्रैल को उनको तिहाड़ जेल भेजा गया। उसके बाद से लगातार सियासत में काफी सरगर्मियां चल रही थी, अरविंद केजरीवाल की जमानत कब होगी। लेकिन आज कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को मंजूर कर दिया और अब अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में दिखाई देंगे, जनता को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि यह कोर्ट ने भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर किसी भी आरोप को, अपने ऊपर लगे जो आरोप है उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जैसे कि संजय सिंह को भी यही कहा गया था कि अपने केस के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, चुनाव कैंपेन करेंगे। और आप समझ सकते हैं जब अरविंद केजरीवाल चुनाव कैंपेन करेंगे तो कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐसे व्यक्ति जिन्हों की अपनी एक अलग जगाई है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में। चाहे वो शिक्षा का मामला रहा हो, चाहे वो महिलाओं का मामला रहा हो, रोजगार का मामला रहा हो, तमाम तरीके से, बिजली पानी सड़क की बात रही हो, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक मिसाल पेश किया है और जिसको लेकर के उनको देश में काफी चर्चाएं होती हैं। अब देख सकते हैं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का जमानत मंजूर हुआ है, उसके बाद से अब मुझे तो यह नहीं समझ में आ रहा है, बताना है आपको है, चुनाव के पहले 400 का पार का नारा चल रहा था। चुनाव जैसे जैसे शुरू हुआ वो नारा धीरे धीरे गायब होता हुआ 300 पे आ गया था। अभी क्या हो गया है, अरविंद केजरीवाल के छूटने के बाद से जिस तरीके से लोग ये उम्मीद कर रहे हैं क्या नारा, अभी कुछ तो राहुल गांधी ने 150 पार भी बताया, 150 तक ही बताया था। अरविंद केजरीवाल आ गए हैं, अब कितना नुकसान होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव बढ़ता नजर आ रहा है, जिस तरीके से चुनाव लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें बीजेपी बैकफुट पे आती दिखाई दे रही है। आप समझ लीजिए कि चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, ये सारे नेता बीजेपी को बस एक ही मुद्दे पे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुद्दा है बेरोजगारी, वो मुद्दा है महंगाई, और वो मुद्दा है संविधान को बचाना और आरक्षण को बचाना। लेकिन इन सारी बातों का जवाब देने से बीजेपी कतरा रही है। इन सारे बातों का जवाब बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी के लोग इन मुद्दों से भागते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे बीजेपी का कोई भी नेता हो। लगातार आप देख सकते हैं जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के एक सांसद, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री ने वोट मांगा, वो सांसद महिलाओं का किस तरीके से उत्पीड़न किया, देश छोड़ के भाग गया। बेरोजगारी पे सवाल पूछो तो बौखलाहट कितना सामने आ जाता है। अब आपको तो ये बता दें, सिर्फ एक ही सहारा है, एक ही उम्मीद है बीजेपी की, वो लास्ट ट्रम्प कार्ड जिसे कहते हैं, वो है धर्म की राजनीति। अगर धर्म की राजनीति नहीं चली इस बार
इस बार अगर संविधान बचाओ की राजनीति चली, आरक्षण बचाओ की राजनीति चली, बेरोजगारी और महंगाई की राजनीति चली, तो 100% इंडिया गठबंधन आ रहा है। क्योंकि इंडिया गठबंधन के लोग अपने मुद्दे से नहीं वो सवाल पूछ रहे हैं, जनता के बीच में जाकर के बता रहे हैं किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर लोगों से चंदा लिया गया, पैसा वसूला गया, ईडी और सीबीआई के नाम पे पैसा वसूला गया। लोगों में कैसी प्रतिक्रिया है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, लगातार जनता को संबोधित करने के दौरान बस एक ही बात कर रहे हैं, कहां गई बेरोजगारी, कहां गया रोजगार, कहां गया वो 15-15 लाख, कहां गई 2 करोड़ नौकरियां। और बात यह भी होती थी कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से घूमेगा। कहां है हवाई जहाज और कहां है वो हवाई चप्पल वाला आदमी। बात बहुत है, लंबी लिस्ट है, समय कम है, वक्त कम है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के आने के बाद से क्या माहौल होगा देश में बताना ये आपको है। कैसा माहौल बदलेगा, कितना इंपैक्ट डालेगा अरविंद केजरीवाल के आने से चुनाव पर, समीकरण क्या होगा और जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है। आप लोग देखे होंगे अभी कन्नौज के अंदर शिवालय में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पूजा अर्चना किया, उसके बाद से वहां के लोगों ने नहीं, मतलब जो मंदिर को अपने आप का रक्षक बताते हैं और वो ऐसे रक्षक हैं जो समाज को भक्षने का काम करते हैं, वो लोग अखिलेश यादव के पूजा पाठ के बाद, उनके जाने के बाद से उस मंदिर को पूरी तरीके से गंगा जल से धुलाया। सोचो, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, ऐसे व्यक्ति के अगर मंदिर जाने से लोग अपवित्र समझ लेते हैं, तो हमारी अब क्या औकात क्या है, जनता की औकात क्या है। यही वो संविधान है जिसने वहां जाने का अधिकार दिया, यही वो संविधान है जिसने अपनी बात को रखने का अधिकार दिया। अगर ये संविधान ही नहीं रहेगा तो शायद हम और आप एक दूसरे तक अपनी बात की रख नहीं सकते हैं, अभिव्यक्ति की भी आजादी नहीं होगी। इसलिए संविधान बचाने की इस मुहिम में आप आगे आइए और संविधान की रक्षा करिए। जय हिंद, जय भारत।